राज्य में 8,000 उर्दू शिक्षकों की होगी बहाली, सरकार ने की घोषणा। देखिए क्या है खबर। बजट सत्र के 5वें दिन झारखंड विधानसभा में उर्दू को लेकर राज्य सरकार मेहरबान दिखी। प्रश्नकाल में विधायक प्रदीप यादव के द्वारा शिक्षकों के खाली पदों पर उठाए गए सवाल पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि उर्दू शिक्षकों के खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। प्रदीप यादव ने सदन में सरकार से यह पूछा कि संयुक्त बिहार के समय से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 689 पदों पर नियुक्ति हुई है। प्रदीप यादव ने सदन में सरकार से यह पूछा कि संयुक्त बिहार के समय से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 689 पदों पर नियुक्ति हुई है। ऐसे में उर्दू शिक्षकों है और एक बड़ा तबका उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ने से वंचित हो जा रहे हैं। प्रदीप यादव के सवाल पर जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन को बताया कि राज्य में उर्दू शिक्षकों की बहाली के नए नियमावली के तहत की जाएगी, यानी नई नियमावली के तहत की जाएगी, जिसमें स्वीकृत पद के 2 गुना यानी करीब 8,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार करेगी। सदन में प्रदीप यादव के सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने यह भी आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले उर्दू अकादमी, हज कमेटी, अल्पसंख्यक वित्त आयोग जैसी कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा। अर्थात जो पहले से पेंडिंग पड़े हुए अकादमी या आयोग या कमेटियां हैं, उनका गठन बहुत जल्द किया जाएगा। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि इसके अलावा मदरसा बोर्ड के द्वारा दिए जाने वाले आलिम फाजिल की डिग्री की अन्य राज्यों में मान्यता पर आश्वासन दिया गया। अर्थात मदरसा बोर्ड द्वारा जो आलिम फाजिल की डिग्री दी जाती है, उसकी मान्यता पर सरकार ने आश्वासन दिया है। मालूम हो कि बिहार के अलग होने के बाद उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड तथा अन्य अल्पसंख्यक से जुड़े हुए बोर्डों का गठन नहीं हो पाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।